हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ एज इफ़। We can use as if to say how somebody or something looks, sounds, feels, etc. हम as if को तब यूज़ कर सकते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ कैसी दिखती है, उसकी आवाज़ कैसी आती है या उसे क्या फ़ील होता है। ठीक है, तो इस तरह के जब हमने एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं तब हम एज इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है आपके सामने, दैट हाउस लुक्स एज इफ़ इट्स गोइंग टू फॉल डाउन। इसका मीनिंग है कि वह घर ऐसा दिखता है जैसे कि वो गिरने वाला है। ओके, देखिए एज इफ़ को आप हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग होता है जैसे कि। नेक्स्ट सेंटेंस है, अवनी साउंडेड एज इफ़ शी हैड अ कोल्ड डिडंट शी। इसका मीनिंग है कि अवनी की आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे कोल्ड था, क्या उसे नहीं था। ठीक है, तो जब भी हम किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है नॉर्मली कि उस पर्सन को कोल्ड हुआ है, यानी कि ज़ुकाम हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस तरह का सेंटेंस बनाया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपने ये दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना है। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आ रहे हैं आपने ध्यान से उन्हें पढ़ना है। यू लुक टायर्ड, इसमें देखिए लुक वर्ड है और उसके बाद एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है और वो है टायर्ड। यू लुक एज इफ़ यू हैवंट स्लेप्ट। देखिए यहाँ पर हमने एज इफ़ लिखा है और इस सेंटेंस का मीनिंग है आप ऐसे दिखते हो जैसे कि आप सोए नहीं हो। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने लुक यूज़ किया है, उसके बाद एज इफ़ और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है यू, और उसके बाद हमने वर्ब्स यूज़ करी हैं हैव और स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टॉम साउंडेड वरीड। यहाँ पर देखिए साउंड वर्ड यूज़ हुआ है, साउंडेड भी आप कह सकते हो, और उसके बाद एडजेक्टिव जो कि वरीड है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि टॉम की आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे वो चिंता में था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, टॉम साउंडेड एज इफ़ ही वॉज वरीड। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एज इफ़ यूज़ कर दिया है साउंड के बाद, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है और फिर वर्ब लिखी है। इसका मीनिंग भी वही है कि टॉम की आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे कि वह चिंतित था। वरीड का मीनिंग आप हिंदी में बोल सकते हो चिंतित था, यानी कि उसे कोई टेंशन थी। वी कैन यूज़ एज दो इंस्टेड ऑफ एज इफ़। कई बार हम सेंटेंसेस में एज दो भी लिख सकते हैं एज इफ़ की जगह पर। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा रही हूँ जिनमें कि हमने एज दो यूज़ किया है। आप ध्यान से पढ़िएगा इन्हें और इनको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, अवनी साउंड्स एज दो शी हैज़ गॉट अ कोल्ड। इसका मीनिंग है कि अवनी की आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे कि उसे कोल्ड हुआ है। ओके, देखिए हमने यहाँ पर एज इफ़ की जगह एज दो को यूज़ किया है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। अगर हम यहाँ पर एज इफ़ लगाएंगे तब भी इस सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा। सोनिया इज़ वेरी लेट इज़न्ट शी, इट लुक्स एज इफ़ शी इज़न्ट कमिंग। इसका मीनिंग है कि सोनिया बहुत लेट है, क्या वो नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वी टुक एन अम्ब्रेला विद अस बिकॉज इट लुक्ड एज इफ़ इट वॉज गोइंग टू रेन। हमने अपने साथ एक अम्ब्रेला ले ली थी क्योंकि ऐसा लगता था जैसे कि बारिश होने वाली थी। डू यू हियर दैट म्यूज़िक नेक्स्ट डोर, इट साउंड्स एज इफ़ दे आर हैविंग अ पार्टी। क्या आप नेक्स्ट डोर यानी कि सामने वाले घर से आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़ सुन सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कि वे पार्टी कर रहे हैं। इट स्मेल्स एज इफ़ समवन हैज़ बीन स्मोकिंग इन हियर। ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि यहाँ पर कोई स्मोक कर रहा था। ओके, आई होप आपको एज इफ़ का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि किस तरह से हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.